उंगलियां आगे से मोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, मोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, फिर मोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। अब अंदर लेके जाएंगे उंगलियों को, रिलैक्स करेंगे, अंदर लेके जाएंगे उंगलियों को, रिलैक्स करेंगे, फिर से अंदर लेके जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब मोड़ेंगे और अंदर लेके जाएंगे, मोड़ेंगे और अंदर लेके जाएंगे। एक बार फिर से मोड़ेंगे और अंदर लेके जाएंगे। पंजे खींच के बाहर, दोनों पंजे खींच के आगे लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स, पंजे अंदर, इतना अंदर कि काफ मसल आसन से लग जाए और घुटने आसन से दबा के रखें। रिलैक्स, एक बार फिर से बाहर दबाएंगे, रिलैक्स और फिर अंदर दबाएंगे, अंदर की लगाइए। ऐसा मन करे, ऐसा प्रयास हो कि उंगलियां जो है टांगों को छू जाए करें। रिलैक्स, पंजे पे पंजा, एड़ी पे राइट साइड, घुटना फिर घुटना दबा के रखिए ऊपर वाले घुटने को। वापस देख लिया विपरीत दिशा, वापस थोड़ा सा पैरों को खोलते हैं, अब ले जाते हैं राइट साइड, दबा के रखेंगे लेफ्ट घुटने को आसन से, वापस विपरीत दिशा में, अब राइट घुटने को आसन से लगा के रखेंगे। रिलैक्स, अब दोनों पंजे अंदर की, दोनों पंजे बाहर की, दोनों पंजे अंदर की, बाहर की, दोनों पंजे अलग अलग आगे पीछे। अब घुमाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, एड़ी से मोड़ेंगे और नितंब से लगाएंगे एड़ी को। करें, 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5, कोशिश करेंगे घुटना अंदर की ओर दबा के रखें दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छाती से लगाएंगे थाई को, लगाते छाती से। अब घुटने से घुमाते पैर को, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, पंजे को कोशिश करेंगे अंदर दबाएं और फिर छोड़ दें, अंदर की ओर दबाएं और फिर छोड़ दें। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, दबाते हैं पंजे को अंदर की ओर, छोड़ देते हैं, दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। रिलैक्स, कोशिश करते हैं राइट पैर के अंगूठे को पकड़े, पैर को सीधा करें, टखने को पकड़े, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास या घुटना छाती से लगाने का प्रयास। सीधा रखेंगे पैर को, रिलैक्स। अब एड़ी पकड़ते हैं यहीं से और माथे से लगाने का प्रयास करते हैं। धीरे से वापस, ये क्रिया विपरीत अंगों से, अंगूठे से पकड़ते हैं पैर को, सीधा करते हैं, टखने से पकड़ते हैं, छाती से लगाते हैं घुटने को, एड़ी से पकड़ते हैं पैर को, माथे से लगाते हैं, वापस दोनों पैरों से पकड़ते हैं, दोनों पैरों को अंगूठों को पकड़ के सीधा करने की कोशिश करते हैं, सीधे रुकते, अब पैरों को खोलते हैं और बंद करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मोड़ के घुटनों को सीधा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। राइट पैर के खाते गोल घुमाते हैं, बड़े से बड़ा गोल, पंजे को अंदर खींचते हुए। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज पंजे को बाहर खींचते हुए। 1 2
तीन, चार, पांच, दूसरे पैर से भी पंजे को अंदर खींचते हुए क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच, बाहर खींचते हुए एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स। एड़ियां लाते हैं नितंब के पास, वजन उठाते हैं हथेलियों पर, लगाते हैं घुटना आसन से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, पंजों को जोड़ दिया, घुटने, एक, कोशिश आसन से लग जाए घुटने, रिलैक्स। क्लैंप पकड़ते हैं, घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास करते हैं, भद्रासन करते हैं कुछ देर, तकरीबन 1 मिनट। ज्यादा से ज्यादा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा नीचे, हर बार कोशिश करेंगे कि घुटना ऊपर भी जाए और घुटना नीचे भी जाए। इससे क्या होगा, हिप जॉइंट फ्री होगा। आप पद्मासन लगाएंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा और ज्यादा देर तक स्टेबल रहेंगे। रिलैक्स। अब लगाते हैं घुटना आसन से, लेफ्ट घुटना आसन से, राइट घुटना आसन से, लेफ्ट घुटना आसन से। अब दोनों एक साथ, क्लैंप को पकड़ेंगे, छाती को खींचेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को निकालते हुए जाएंगे नीचे, माथा पंजों से लगाने। सांस भरते हुए वापस, रिलैक्स। राइट घुटना, राइट पंजा, लेफ्ट थाई पर, सांस भरेंगे, छाती को पीछे, सांस निकालते हुए जा रहे हैं, लेफ्ट घुटने की साइड पकड़ लेंगे, घुटने को नाक माथा आसन से निकालने का प्रयास। सांस भरते हुए वापस, ये क्रिया विपरीत अंग से, लेफ्ट एडी लगाई, राइट थाई पर, छाती को खींचा, सांस को भरा, सांस को निकालते हुए गए नीचे। सांस भरते हुए वापस, पद्मासन लगाया, हाथों को पीछे क्लैंप बनाया, खींचा हाथों को लिवर की तरफ, माथे को आसन से निकालने का प्रयास किया। धीरे से वापस, पद्मासन लगा हुआ है, पीछे जाते हैं, सुप्त पद्मासन, कोशिश करेंगे घुटने आसन ना छोड़े और ताड़ासन की स्थिति में आ जाए। दबाए घुटनों का आसन की तरह घुटने रखने का कोशिश करेंगे। अब जब हम घुटने आसन से लगाएंगे तो स्पाइन में आने वाले प्रभाव को देखिए, स्पाइन की मजबूती जरूरी है। धीरे से वापस, अपने साइड में, राइट साइड पहले एल्बो लगा, धीरे से वापस लेफ्ट साइड एल्बो लगाते हैं, वापस। क्या कंधा लगा सकते हैं, प्रयास करते हैं।
वापस लेफ्ट साइड, वापस दोनों हाथों से राइट साइड, माथा लगाने की कोशिश, वापस लेफ्ट साइड माथा लगाने की कोशिश, वापस ट्विस्ट करेंगे बॉडी को राइट साइड से पीछे की ओर, घुमाते रहिए, कोशिश करिए कि आपकी बॉडी जितना ज्यादा घूम सके उससे ज्यादा घूमे, वापस लेफ्ट साइड, वापस, अब घूमते हैं गोल 5 क्लॉक, 1 2 3, हर बार घुटने से छाती को छूते हुए जाएंगे, 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, हाथों की एक्सरसाइज, पाम्स को सामने करेंगे, अपनी तरफ ऊपर से नीचे से दाएं से और बाएं से खींचेंगे, दोनों हाथों की, एक बार फिर से कर लेते हैं, दबा प्रेशर डाल के हर बार, हाथों को खोलेंगे और मुट्ठियों को बंद करेंगे, ताकत लगा, और ताकत लगा के खोलेंगे पीछे की ओर, फिर से ताकत लगा के बंद करेंगे और फिर ताकत लगा के खोलेंगे, एक बार और करते हैं मुट्ठियों को बंद और कलाइयों को घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक साथ बाहर की ओर और एक साथ अंदर की ओर, झटक लेते हैं हाथों को, 1 2 1 2 1 2, फ्लैट बना के पीछे से लेके जाते हैं हाथों को ऊपर से और सामने लाएंगे 10 बार, 1 2 3 4, प्रयास ये कि ज्यादा से ज्यादा पीछे जाए, 5 6 7 8 9 10, ज्वाइन करेंगे हाथों को, बाहर की ओर खोलेंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे प्रेशर लगा के, 1 2, पीछे की ओर, 3 4 5, ज्वाइन करेंगे हाथों को, एल्बोस तक ऊपर लेके जाएंगे, नीचे की तरफ, ऊपर ज्यादा लेके जाना है, नीचे चाहे कम है, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, शोल्डर से स्ट्रेन आया होगा, खींच के दबाते हैं हाथ को, लगाते हैं इसे छाती से, वापस एक लिया विपरीत करने से, वापस गरुड़ आसन में नीचे क्यों लगाएंगे हाथ को, दबाएंगे नीचे क्यों, वापस ऊपर, विपरीत हाथ से दबाएंगे हाथ को नीचे क्यों, वापस ऊपर, सीधा करेंगे आर्म को, ट्विस्ट करेंगे अपनी जगह पर, ऊपर से पीछे की ओर,
घुमाकर नीचे से ऊपर की ओर, एक बार फिर से ऊपर से पीछे की ओर घुमाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, एक बार फिर करते हैं, ऊपर से पीछे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, रिलैक्स। अब बांध के एक्सरसाइज हो, सर्वाइकल, राइट हाथ राइट कान पट्टी पे लगाइए, ऑपोजिट प्रेशर, लेफ्ट हाथ लेफ्ट कान पट्टी पे लगाइए, ऑपोजिट प्रेशर, दोनों हाथ ऊपर लगाइए, ऑपोजिट प्रेशर, दोनों हाथ नीचे लगाइए, ऑपोजिट प्रेशर, दोनों हाथ सामने लगाइए, ऑपोजिट प्रेशर, और वही दोनों हाथ पीछे लगाइए, ऑपोजिट प्रेशर, दबाइए, राइट कान जैसे दबाए, लेफ्ट कान जैसे दबाए, चिन पे प्रेशर देकर पीछे की ओर, पीछे से प्रेशर देकर आगे की ओर, राइट साइड गर्दन करेंगे, लेफ्ट कंधे को पीछे देंगे, लगाइए, गर्दन और कंधा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कंधा पीछे जा रहा है, गर्दन राइट साइड से पीछे जा रही है, वापस ये रिपीट करने से, राइट कंधा पीछे और गर्दन लेफ्ट साइड से पीछे, वापस राइट साइड गर्दन को लेके जाएंगे, ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे, लेफ्ट साइड गर्दन लेके जाइए, ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे, अब घुमाते हैं, कोशिश करिए हर बार कंधे से कान लगे, नहीं लगता तो हर बार हाथ का इस्तेमाल करें, दो, तीन, चार, एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स, आंखें बंद, फिश फेस बनाने की कोशिश करते हैं मुंह से, दोनों गालों के अंदर पिचका लेंगे और दोनों को जोड़ के सामने से दबाएंगे, कुछ देर, रिलैक्स, आंखें बंद, मूलबंद लगा हुआ, 3 गहरी लंबी सांसों का अभ्यास, सांस भरेंगे, जितनी गिनती में भरेंगे उससे ज्यादा गिनती में छोड़ेंगे, हर बार सांस छोड़ते हुए पेट को पकड़ लेंगे, फूलने नहीं देंगे, वापस ढीला नहीं होने देंगे, हर बार गले को छूती हुई सांस लेंगे, रिलैक्स, हर बार जितनी बार हम सांस अंदर खींच रहे हैं और पेट को पकड़ रहे हैं, हमारे डायफ्राम जितना ज्यादा ऊपर हो रहा है, वो उतना ज्यादा प्रेशर हमारे लंग्स पे डाल रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि हम लंग्स की सारी जो बैड वायु है वो बाहर निकाल देंगे, ताकि जब लंग्स वापस रीफिल हो, जब हम उसको रिलैक्स कर देना है डायफ्राम को, तो लंग्स में पूरी तरीके से ऑक्सीजन फिल हो जाए हर एरिया में, एक ओम की ध्वनि, दो, सॉरी 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री, आ
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। खोले के आंखें और पैर भी थोड़ा सा घुमा लेते हैं दो चार बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दबाते हैं घुटने आसन से जल्दी जल्दी। अब घुटनों को दबाएंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे। 120 रुपए वाली किताब सबके पास में है ना? हाँ शायद सर है मेरे पास भी। तो आपने उसमें तीनों की हिंदी का वो दिया हुआ है, मतलब जरा फोटो कॉपी भेज दोगे आप? सर मेरे पास फोटो कॉपी अच्छे से उसकी, क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शांति पाठ तीनों की हिंदी का अर्थ दिया हुआ है, भावार्थ नीचे। प्रिया जी आप प्लीज भेज दीजिएगा, है स्कैन करके। रिलैक्स आते लेटते पहले वो 5 बार उठेंगे लेट के। 1 2 जो एक साथ ना उठ पाए वो पहले उठ के बैठ जाए 5 बार और फिर बैठ के खड़े हो जाए। 3 4 5 आते मलासन में दबाते हैं घुटनों को बाहर की ओर एल्बो से, और नितंब को कोशिश करेंगे सामने की ओर लाएं। दबाएं नितंब को आगे की ओर तो देखें प्रभाव स्पाइन पर और घुटनों पर। आगे की ओर खींचे नितंब, दबाएं, रिलैक्स। अब डक वॉक करते थोड़ी देर, ऐसे ही चलते हैं। घुटने मजबूत होंगे, पंजे मजबूत होंगे, टखने मजबूत होंगे। सहारा लेके चलें तो बेटर है, ना सहारा ले आए बिना सहारे के चले तो बेटर है, ना बिना सहारे के चल पाए तो सहारा लेके चले। पीछे भी होके चले, अभी तो हम आगे चल रहे थे और पीछे। रिलैक्स, खड़े हो जाएंगे। उठक बैठक करते हैं 10 बार। 1 हर बार कोशिश करिए कमर को पीछे लेके जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेग्स को खोलते हैं, घुटनों को बाहर की ओर करते हैं। अब करते हैं उठक बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, जॉगिंग जॉगिंग।
तकरीबन 1.5 मिनट। भैया आज नहीं आएगी मम्मी। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। साइड्स में आगे और पीछे, हर साइड। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस आने पे बॉडी पे। अब आधा मिनट कोशिश करेंगे एड़ियों को नितंब से लगाएं। इससे क्या होगा, टांगे सुडौल बनेगी, नितंब शेप में आएंगे, हैवी नहीं होंगे, और घुटने जो मजबूत हो गए, ब्लड सर्कुलेशन हो, रॉकेट हो गया। रिलैक्स, आधा मिनट हो गया। थोड़ी सी सांसों को नॉर्मल करने के लिए एड़ियों को उठाते हैं, नीचे रखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी सांसें भी नॉर्मल नहीं हुई तो 10 और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी सी कार्डियो करेंगे, जंप करके। जंप करके नहीं कर पाए तो ऐसे करें, जंप करके करते हैं, 50 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 10। ट्वेंटी। 30। 40। 50। रिलैक्स। अब रिलैक्स से करेंगे, राइट लेग को खड़ा करते हैं, घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक दिया दूसरे वैसे भी, एंटी क्लॉकवाइज। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, हाथ दोनों ऊपर, घुटने से जोड़ेंगे। एक पैर से 30 टाइम्स कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, जिनसे ना हो वो 10 करे, 20 करे, पर कोई भी ना हो। करें शुरू। रिलैक्स। जल्दी ना हो पाए धीरे करें, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। क्या होगा, घुटना मजबूत होगा जो खड़ा हुआ है, थाई मजबूत होगी, और बिना कूदे ब्लड सर्कुलेशन मजबूत होगा। करें शुरू दूसरे पैर से।
रिलैक्स रिलैक्स, घुमाते पेट को ज्यादा से ज्यादा सर्कमफ्रेंस लेने की कोशिश। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और फिर हार्ट बीट को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, हम कम एक्सरसाइज में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और बॉडी का स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब हार्ट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है हार्ट बीट के टाइम पे और बहुत तेजी से नीचे आता है, तो स्टेमिना बॉडी का बहुत बिल्डअप होता है। रिलैक्स। अब दो हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर लेते हैं, टाइम कम है। राउंड जैक्स कर ले, ये तो 50 कर सकते हैं मजे मजे में। पहले शुरू, एक पैर से 25 हो जाएंगे। रिलैक्स, एक पैर से 30 आप सामने स्टेप किया आसामीज डांस की तरह, वही एक पैर से 30 करने की कोशिश करें। रिलैक्स, अब रिलैक्स कैसे करेंगे, कमर को आगे पीछे करते हैं, साइड्स में करते हैं, बहुत हल्का हल्का, अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे, बस कमर हल्का घूमेगी। नीचे उंगली घुटने घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार सामने, साइड्स में, अंदर की ओर। रिलैक्स। एक एक्सरसाइज काफी पहले बताई थी कि एक पैर को ऊपर कर लेता है, ये प्लेयर्स करता है, और दूसरे पैर को नीचे रखता है और घुटने से नीचे जाते हैं। 10 बार करने की कोशिश करते हैं, प्लेयर्स अपने घुटने मजबूत करने के लिए करते हैं एक्सरसाइज। रिलैक्स, एक लिया दूसरे घुटने से। रिलैक्स। स्ट्रेचिंग, कोई दीवार पकड़ लेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, सीधा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सामने, रुकते हैं कुछ देर। साइड में, अब क्या टखना पकड़कर इस पैर को और ऊपर ला सकते हैं, साइड से कोशिश करिए इसे ज्यादा से ज्यादा पास ले आइए, साइड से। ये से वापस एक लिया विपरीत अंगों से, लेफ्ट पे लिया, सामने किया और रुके। साइड में किया, अब टखने को पकड़ा, पैर को ऊपर किया और पास लाने की कोशिश करी। धीरे से वापस, क्या हुआ, हमने अपने हिप जॉइंट को लूज करने की कोशिश करी। रिलैक्स, आते हैं पर्वताकार स्थिति में, लगाते हैं एड़ियां आसन से, राइट घुटना सामने लाएंगे तो भुजंग आसन में,
वापस पीछे, लेफ्ट घुटना सामने लाएंगे और भुजंगासन में। कैसा कर सकता है? 20 बार करने की कोशिश करते हैं, एक पैर से 10 बार हो जाएगा धीरे धीरे। एक, धीरे धीरे करेंगे, कार्डियो हो गया, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाइए अपने सर को। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम, शशक आसन में। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर दे। ध्यान सांसों पे रखें और लंबी और गहरी सांसें लें। अब करते हैं शशक आसन और भुजंगासन। शशक आसन, भुजंगासन 10 बार। 1, खींचिए हर बार, धीरे धीरे करिए और पूरे भुजंगासन में खींचिए अपने आप को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम, फिर से शशक आसन में। अब कल हमने अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन किया था, तो आज पर्वताकार और चतुरांग आसन करते हैं 10 बार। थोड़ा शोल्डर्स को स्ट्रेन देते हैं। पर्वताकार और फिर चतुरांग आसन। के लिए पीछे शरीर को दबाइए मत, घुटने आसन से बिल्कुल कोशिश मत करिए लगाने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। विश्राम, बालासन में। यहीं से ही हथेलियां छाती के दाएं बाएं। अब विश्राम कर रहे हैं तो टाइम को यूज करते हैं। मरकट आसन, पेट के बल, राइट लेग उठाएंगे और चौथी विधि करेंगे। लेफ्ट साइड ले जाएंगे, एड़ी को भी ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करेंगे, छाती को आसन से लगाएंगे। जब छाती आसन से लगाएंगे और एड़ी आसन से लगाएंगे तो प्रभाव जहां आएगा वहां ध्यान देंगे। धीरे से वापस यही क्रिया विपरीत साइड, यानी लेफ्ट पैर उठाया, राइट साइड ले गए, एड़ी आसन से लगाई, अब छाती दबाई आसन से।
और आने वाले प्रभाव को आंखें बंद करके महसूस किया। ध्यान अगर शरीर पे रहेगा तो एनर्जी वहीं जाएगी, अगर एनर्जी वहां जाएगी तो फायदा मिलेगा। धीरे से वापस धनुरासन। एक पैर को पकड़ते हैं, एड़ी को लगाते हैं नितंब से और खींच देते हैं उस पैर को आसमान की ओर। धीरे से वापस ये किया विपरीत अंग से। लेफ्ट पैर को लगाते हैं एड़ी को आसन से, वो नितंब से, और फिर घुटने को उठा देते हैं आसन से और खींच देते हैं आसमान की ओर। वापस। अब दोनों पैर मोड़ने की कोशिश करता है। उठाते हैं वजन पेड़ ऊपर। साइड में रोलिंग करते हैं। आगे पीछे कर सके तो करे, नहीं तो नाव आसन करे। विश्राम। बालासन में मरकट आसन कर लेते हैं। वो वाला जो सर ने नया सिखाया है कि हथेलियां घोड़ी के नीचे और घुटने को घुमाते हैं, पैर को ज्यादा से ज्यादा बड़ा सर्किल बनाने की कोशिश। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। फिर हमने इसकी दूसरी विधि भी बताई थी ना, एक तो ये पैर घुमाने वाली थी, एक और थी, वो भूल गए। किसी को याद है? 2 विधियां थी, एक में तो पैर घूमता है घुटने से, एक और थी, याद नहीं आ रही मुझे। आते पेट के बल, सॉरी पीठ के बल, पेट के बल तो हो गया, पीठ के बल। करने जा रहे हैं नाव आसन 5 बार। 1 2 3 4 5। हलासन में विश्राम। सर्वांगासन। एक एक पैर करके नीचे रखेंगे। कंधार आसन। कोशिश करिए एड़ियां ज्यादा से ज्यादा गर्दन के पास ले आए और उठा दे।
पीठ को ऊपर की ओर। धीरे से वापस विश्राम। मरकट आसन में, मरकट आसन की चौथी विधि। राइट लेग उठाया, लेफ्ट हाथ से पकड़ा, लेकर लेफ्ट साइड विश्राम करेंगे। गर्दन को विपरीत दिशा में करके और सीधे पैर को थोड़ा सा मोड़। जो लेफ्ट पैर है जो खिंचा हुआ है उसे मोड़ लिया, उसके एड़ी में कम से लगा दी, गर्दन विपरीत दिशा में। धीरे से वापस यही किया, विपरीत अंगों से करके विश्राम। धीरे से वापस। अब उपासन चक्रासन की तैयारी। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। आर्य चक्रासन के लिए पहले नाक माथा आसन से लगाने का प्रयास। अब जब वो हो जाए तो वजन धीरे लिया। धीरे से वापस। विश्राम। सांसों को नॉर्मल होने देने के लिए फिर से मरकट आसन की विधि कर लेते हैं। पैरों को लपेटेंगे एक दूसरे में और जिस साइड का घुटना ऊपर है उस साइड लेके जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा। वापस ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा। वापस ये क्रिया विपरीत आंगों से लपेटेंगे घुटने को। अब जिस साइड का घुटना ऊपर है उस साइड जाने देंगे, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वापस राइट साइड से उठ बैठेंगे। मंडूकासन के लिए तैयारी करेंगे। मुठिया नाभि के दाएं पर, अंदर की ओर आएंगे आसन के समानांतर। धीरे से वापस मुट्ठी नाभि के ऊपर दबाएंगे, दूसरे हाथ से प्रेशर देंगे मुट्ठी पे। जा रहे हैं जमीन के समान, आसन के समानांतर।
धीरे से वापस अंजलि बनाकर डोलन। सांस भर के वापस। अब रिंकल्स मिटाने के लिए सांस भर के नीचे जाएंगे, मुठियां नीचे, और सांस भरेंगे और नीचे जाएंगे। और जितनी देर सांस भर के रुक सके उतनी देर रुके। क्या हुआ बालाजी, खाना खा लिया क्या? सांस निकालते हुए वापस। पुष्टासन हो, आसन। धीरे से वापस एक किया, विपरीत अंग से। धीरे से वापस। मैं अर्धमत सिंह आसन कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा स्ट्रेस पेट पे आता है, समझ आता है। अगर आपको वक्र आसन में ऐसा लगता है ज्यादा, तो वक्र आसन कर लीजिए। गीता जी हाथ पीठ पे रखिए, हाथ पीछे वाला हाथ पीठ पे रखिए। हाँ, और कोशिश करिए पीठ सीधी नहीं है आपकी, पीठ आपकी तिरछी हो रही है, अब झुकिए। हाँ राइट। धीरे से वापस। जब हम अर्धमसिंह आसन करें तो कोशिश करें जो घुटना मुड़ा हुआ है उस पैर की एड़ी हमारे पेरिनियम से लगी रहे, टाइटली। ऐसा प्रयास करके रखें। मुग्धा जी कल आप रेडी रहिएगा, हैं कल आपको करवाना है। क्योंकि कल संगीता ने करवाया था तो आज इन्होंने करवा दिया, जबकि आज संगीता का दिन था। संगीता इस हफ्ते नहीं है, सो कल आप करिएगा, परसों बालाजी करवा देंगे, फिर देखें।
तरीके से वापस उष्टासन, पूर्ण उष्टासन और फिर वज्रासन। 30-20 सेकंड या 30-30 सेकंड अपनी क्षमता के हिसाब से होता है। जैसे गए थे वैसे ही वापस। सिंहासन। सर ने बोला था पीछे नमस्कार करके करते हैं। हाँ वो दूसरे वाला मुझे याद आ गया, पैरों को ऊपर नीचे करना था ऐसे करके। पहले सिंहासन कर ले। आसन में लेट जाते हैं छाती के बल। अब पैरों को ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऊपर किया, ज्वाइन करके नमस्कार करके और फिर आसन पे लगाया। ज्वाइन करके ऊपर किया और फिर नीचे आसन पे लगाया। 3 4 5 6 आसन पे लगाना जरूरी है। 7 8 9 10। गीता जी नहीं समझ, प्रिया गीता नहीं समझ पाई मुझे लग रहा है। फिर से पीछे पैरों से नमस्कार किया और फिर पैरों को ऊपर किया और इसी क्लैंप को नीचे आसन से लगाया। पैर जुड़े रहे, खोलने ना पाए, ऐसा प्रयास। पैरों से पंजों से नमस्कार किया। करने जा रहे हैं शीर्षासन।
धीरे से वापस आएंगे। चषक आसन या फ्रॉग पोज में विश्राम। हंसेंगे, पहले मुंह हंसी हंसते हैं। एक बार और। अब हा हा ही हो। खुल के हंसेंगे। एक बार और। Relax. Inhaling only ओम की ध्वनि और फिर कपाल। करने जा रहे हैं कपाल भाती 10 मिनट।
हाँ, एक एक्सपीरियंस यहाँ बताऊँ। यहाँ शुरू किया मैंने, मतलब तो क्लासेस तभी से शुरू कर दिया था, चल रही है। ऑफलाइन भी हमने शुरू किया 2 क्लास। एक लेडी जिसका कभी मतलब थैलेसीमिया कह लीजिए, 8 और 9 से बढ़ता ही नहीं था ऊपर हीमोग्लोबिन, वो अप टू हाई लेवल चला गया। और एक तो ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हमने थायराइड की, मैंने तो कल शायद बताया था कि उन्होंने थायराइड की चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, दोबारा आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। एकाएक कैसे चेंज कैसे हो जाएगा, क्योंकि तो आ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा। सोचो जरा। लेकिन ये दोनों जो हैं, जिन एक ने दूसरी बात बताई, दूसरी, ये दोनों जब से शुरू किया है ना, नो संडे नो मंडे, यहाँ तो हम तो हर दिन करते हैं, नहीं जैसे आप करते हैं मॉर्निंग में। तो ये है बेनिफिट, अगर आप लगाव से कुछ भी करते हैं तो कुछ भी सही कर सकते हैं आप। और ये एक्सपीरियंसेस हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप भी लोगों को बोलो। हैं? यहाँ पर ही बोलेंगे तब तो उतने ही सुनेंगे ना जो आ रहे हैं। हमें तो बताना। आपको गीता जी कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे, कोई प्रॉब्लम है आपको? सर अभी मेरी वो काफी और वो पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने इलाज भी नहीं किया, मैंने यही किया कपालभाति, और इसी से मेरा कंट्रोल हुआ है। लेकिन अभी पूरा अभी है, अभी थोड़ा नहीं, अभी सा अभी अभी है। मैंने देखा कि जब ये करवाने जा रहे थे सिंहासन, तो आप जल्दी से आपने छाती पे अपना हाथ रखा और उठ के बाहर चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कहीं कोई हाँ सर, प्रॉब्लम मैं तो वो नहीं है, घबराहट है? कप मेरा आ रहा है सर, कप मेरा अभी गया नहीं, इसलिए यहाँ अच्छा अच्छा से यही जो कप निकलता है, तो उसी से अच्छा मेरा अच्छा ठीक अच्छा हो गया। आपने अच्छा, कफ की प्रॉब्लम थी, ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर तो सही मेरा है। मेरा मैंने तो सोचा उसी से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो। नहीं, ठीक है। अभी हम श्राद्धों में सनिधि में गए थे। सदगुरु सनिधि होती है हर मंडे इवनिंग में, मैं जाती हूँ, कड़कड़डूमा होती है। तो वहां उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो सदगुरु का शेयर किया था। उन्होंने ये बोला था सदगुरु ने कि जब हमारी डेथ होती है तो डेथ के टाइम सब लोगों ने जो वापस आए उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। तो कहते हैं हर रिलीजन में ये कहा गया है कि एक रिवर होती है जिसे क्रॉस किया जाता है। हर रिलीजन में, आप अमेरिका में जो एंशियंट अमेरिकन हैं उन पे चले जाइए, ऑस्ट्रेलियन में जो नोमैड्स हैं उनके पास बात करिए, तो सब यही कहेंगे कि एक रिवर होती है जिसे क्रॉस करना होता है। तो वो रिवर नहीं होती एक्चुअली, वो व्हाइट कलर का फ्लूइड मटेरियल भी नहीं होता, वो एनर्जी होती है एक्चुअली। हमारे जो प्राण निकल के उस रिवर में, हम जैसे प्राण निकलते हैं उन्हीं की वो रिवर होती है। जैसे हमारे अंदर एनर्जी है, वो भी वैसी एनर्जी होती है। तो जब हम जाते हैं इस बॉडी को छोड़ के, तब हमें कोई दिखाई देता है विद डॉग। तो जो डॉग है वो फिजिकल है, पर जो दिखाई देता है वो एनर्जी फॉर्म है। फिजिकल कैसे? कि जब हम प्राण छोड़ते हैं तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जीज हाई है, मतलब कोई यंग डेथ होती है या कोई 84 से पहले चला जाता है, तो उसकी बॉडी में अभी एनर्जी वाइटल है। तो उसके सेंस कर लेता है डॉग, उसको जाते टाइम डॉग सेंस कर लेता है कि ये बॉडी छोड़ने वाला है कुछ दिन में ये एनर्जी। तो इसीलिए डॉग साउंड करता है। जैसे ही डॉग साउंड करता है तो वो जो एनर्जी हमें दिखाई देती है, जो हमें डेथ के टाइम पे दिखाई देती है जो एनर्जी, वो अपीयर होती है। 84 के बाद डॉग बार्क नहीं करता, डॉग सेंस ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्षीण पड़ जाती है, ये हमारे अलॉटेड कर्मा सारे खत्म हो जाते हैं, हम सबको बर्न कर लेते हैं। इसीलिए 84 के बाद इंसान वापस नहीं आता, एनर्जी वापस नहीं आती दोबारा अर्थ पे। 84 के बाद वो मिल जाती है उस रिवर में। अगर 84 से पहले गया है तो डॉग सेंस कर लेता है, और फिर वो एनर्जी अपीयर होती है लेने आने के लिए। कई लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, बुला रहे हैं। तो वही है, वो एनर्जी अपीयर होती है लेने के लिए। अगर हम डर जाए, हमें डरना नहीं चाहिए, वो एनर्जी हमें अपने अंदर समेटने आई है। अगर हम डर जाते हैं तो यानी कि अभी हमारी जो कार्मिक शेल है वो बहुत स्ट्रांग है, अभी हमारे अंदर मैं बहुत ज्यादा है,
अभी हमें अर्थ पे वापस आने की ललक है, तो हम बबल की तरह बाउंस बैक कर जाते हैं, वापस री इनकारनेट हो जाते हैं, कहीं और पैदा हो जाते हैं, जैसी हमारी अंदर की विरति है, हमारे अंदर की जैसी इच्छाएं हैं। किसी को वापस फैमिली का प्यार बहुत खींचता है, किसी को पैसा बहुत खींचता है, किसी को अपनी जमीन बहुत खींचती है, किसी को डर लगता है कि मैं बॉडी छोड़ूंगा तो वो वापस बॉडी में आ जाता है, किसी और बॉडी में। टाइम का यहाँ कोई वो नहीं है, कोई 4 घंटे में भी वापस आता है, कोई 4 मिलियन ईयर्स में भी वापस आता है, नहीं पता। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं। अब जो लोग डरते नहीं है, वो लोग इस रिवर को क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने वाले लोग एनलाइटेंड बीइंग होते हैं, वो वहीं रहते हैं जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैकुंठ कहते हैं, वो वहां रहते हैं। ये वो बीइंग, बॉडीलेस बीइंग होते हैं जो हमारे अच्छे कामों में हमेशा हमें हेल्प करते हैं। जब हमारे अंदर एनर्जी प्योर होगी, तब ये बॉडीलेस बीइंग हमारे आसपास हमेशा होंगे। कई बार हम ऐसे ही लाइफ में बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडीलेस हैप्पी बीइंग्स हमारे आसपास होते हैं। तो कई बार ये बॉडीलेस बीइंग हमारे बेटरमेंट के लिए वापस रीइंकारनेट होते हैं अपनी इच्छा से। इनको कोई बाउंडेशन नहीं होती कर्मा। और कुछ लोग जो होते हैं, जो डरते नहीं है, वो क्रॉस नहीं कर पाते रिवर, तो वो उस रिवर में समा जाते हैं। हमारे यहाँ ना ये कहा गया है कि इस रिवर में बहुत सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, और इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो रिवर है हमें एब्जॉर्ब करना चाहती है, ताकि हम इस रिवर में कंटिन्यूअसली मिलियन ईयर्स तक फ्लो करते रहे, हमें वापस ना आना पड़े। तो बार बार अपने आप को सोते टाइम ये रियलाइज कराइए कि दिस इज माई डेथ बेड। मैं सोने नहीं जा रही हूँ, मैं आज का दिन खत्म कर लिया है, कल सुबह मैं उठूंगी नहीं उठूंगी नहीं पता। तो दिस इज माई डेथ बेड। और डेथ को जितना हम वो कहते हैं ना कि एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम लाइफ को उतना ही प्यार करेंगे, हम जिंदगी उतनी अच्छी मजबूत जिंदगी जिएंगे। और हम जितनी मजबूत जिंदगी जिएंगे, जितनी खुश होकर जिएंगे, उतना डेथ के टाइम डरेंगे नहीं। तो हमेशा ये याद रखिए कि डेथ को प्यार नहीं करना है, पर कॉन्शियस अवेयर रहना है कि डेथ इज नेक्स्ट डोर। सारी सांस बाहर निकालेंगे, 10 मिनट हो गए। मैं सुन रहा था, ये मत समझना कि मैं चला गया था। रिलैक्स, सारी सांस भरेंगे। गरुड़ पुराण आप किसी ने सुना है इसमें से? सुना तो है, पर कभी काफी ध्यान से नहीं सुना, पर कुछ बातें याद। ये सारी चीजें वो गरुड़ पुराण में लिखी हुई है ऑलमोस्ट। करने जा रहे हैं अगले साल। बस इतना है। गरुड़ पुराण में गाय का बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए गोदान का जो चला है हिंदुओं में, वो गोदान का इसीलिए। आजकल लोग गोदान पैसे दे देते हैं, गाय की पूंछ कहाँ पकड़वाते हैं, तो वो तो सारी चीजें जो है पंडित जी उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो अब उसका कोई। सब विरति हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें बनती जा रही है। हमारा मन क्या कहता है? एक्सपेंशन। हमारा मन क्या चाहता है? एक्सपैंड करना, बड़ा होना, विशाल होना। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ नया बेड ले लेते हैं, कोई नई गाड़ी ले लेते हैं, वो नई जो इलेक्ट्रिक कार आई है ना वो ले लेते हैं, या वो जो 25 लाख वाली इनोवा है ना वो खरीद लेते हैं, वो कंफर्टेबल ज्यादा है। पर मन शांत नहीं होता। मन, क्योंकि मन तो एक्सपेंशन चाह रहा है, और हम उसको कंफ्यूज कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों से। पर उससे शांति मिलती नहीं। कुछ दिनों बाद वो इनोवा भी बुरी लगने लगती है, और उसके बाद लगता है कोई हैरियट नई आई है उसको लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार और बड़ी लग्जरी आई है वो लेते हैं, पर वो मन शांत नहीं होता। मन शांत कब होता है? जब हम पतंजलि योग सूत्र से जुड़ते हैं, और हम कहते हैं नाउ योगा, सब कुछ कर लिया, अब नाउ योगा, कम टू योगा। जब हम योगा करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है, बैलेंस होता है। हम जब प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं कंट्रोल, तब हमारा ध्यान लगना शुरू होता है, हम धारणा से जुड़ते हैं।
और जैसे जैसे हम धारणा से जुड़ते जाते हैं, कोई एम नहीं रखते, तब हम धीरे धीरे ध्यान की तरफ आते रहते हैं। कोई भी एम नहीं रखे। कृष्णमूर्ति जी हैं एक बहुत पुराने, इंदिरा गांधी उनको फॉलो करती थी, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही थी सर, कि कभी भी ना कोई एम लेके ध्यान में मत बैठिए कि ध्यान लगता है या ध्यान नहीं लगता है। आप जैसे ही सोचेंगे आप एक सेंटर क्रिएट कर लेंगे, और जैसे ही वो सेंटर क्रिएट करेंगे आप उसे पाने की कोशिश करेंगे, और वो डिजायर ही आपको खत्म कर देगी। आप उसी में भटकते रहेंगे। जब बैठे तो बस बैठ जाए, और जब उठे तो सब कुछ समर्पित कर दे और फिर उठ जाए। बस किसी चीज की इच्छा मत रखिए कि ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा सोच के बैठे। तो फिर क्यों घूम रहे हो इधर उधर? क्यों दिसंबर में जा रहे हो? क्यों वहां जाते हो? बैठे रहो ना यहीं पे, जैसे अरुण बैठा हुआ है। सर जब खुद मतलब मैं अब क्या कहूँ, मैं अपनी भक्ति के लिए, मुझे लगता है सदगुरु खुद शिव है, तो जब वो खुद आए हैं तो मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती बस उनसे यही है, मिलने की। यही है चाहत। आप दूसरे को बता रहे हो और खुद जा रहे हो उसी रास्ते पे। तो पर मैं ये क्या करूँ। एक जो इच्छा है ना, इसी इच्छा को खत्म करके मेरी तरफ बैठ जाओ जी। सब कुछ मिल चुका है अब। बस अपना स्वास्थ्य सही रखो, बच्चों को देखो कैसे है, सबसे अच्छी जिंदगी है। बहुत अच्छी तरीके चल जाएंगे, कुत्ता भी मिल जाएगा और नदी भी मिल जाएगी। तो सदगुरु ने मेरे साथ वो किया है जो मुझे लगता भी नहीं था कि कभी मेरे साथ होगा। मैं सदगुरु की कितनी ऋणी हूँ और आपकी कितनी ऋणी हूँ मैं बता नहीं सकती। रिलैक्स करेंगे। करने जा रहे हैं भस्त्रिका। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है। सारी सांस वापस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। रिलैक्स। किसी से मेरी बात हो रही थी एक बार, तो मैंने उनको एक बात बताया था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ सबके जैसा ही चल रहा था, जैसा सबके साथ चलता है। पर जब मैंने ये रियलाइज किया कि भगवान कुछ ज्यादा खुश है मुझसे, कि मुझे आप दिए और सदगुरु दिए। किसी इंसान को एक गुरु नहीं मिलता जिंदगी में, और जो मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करती थी उसको दो दो गुरु मिले, और इतना सहारा देने वाले गुरु मिले कि जिंदगी बदल दी। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगी। जो आप लोग कहते हैं कि मैं रोज आती हूँ, उसका कारण ये है कि मैं एक दिन भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, कि जो ईश्वर ने मुझे रोज सुबह उठ के देता है कि मैं अपने दोनों गुरुओं से मिल सकती हूँ। तो जो ये मैं आती हूँ तो मेरा ग्रैटिट्यूड है उस भगवान के प्रति जिसने मुझे भर के दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, मेरी औकात से कई गुना ज्यादा दिया है। तो मैं उसको एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहती। करने जा रही हूँ अनुलोम विलोम फास्ट लेफ्ट से। चारों तरफ से ज्ञान प्राप्त करके सो आप अनुलोम विलोम करते रहिए। एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना जिसमें मेरा मन शांत हो जाए, वही सबसे बड़ी है। वो चाहे चाहे जैसे भी हो, चाहे अरुण की तरह हो, चाहे प्रिया की तरह हो, चाहे मुग्धा की तरह हो, चाहे चाहे किसी की तरह हो। जिस दिन समझ लें कि मेरी रास्ता सही है, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी को लाभ ही पहुंचा सकता हूँ, नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ, बस समझ लेना सबसे ज्यादा आप खुश सुखी हो। दुख तो सभी को मिलता है, नहीं ये तो इंसान कोई ऐसा है ही नहीं है जिसको दुखी ना हो। राम दुखी हुए जिसकी पत्नी चली गई है, बताइए। तो ये तो दुख तो आता जाता रहता है, वैसे सुख भी आता जाता रहता है। तो दुख और सुख को जो अनुभूति न करे तो समझ लेना कि हम
शांत है हमारा मन, हमारे सब कुछ मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। सर कई बार मन क्लियर होता है बहुत ज्यादा। तो डरना एक सबसे बड़ी बात है, वो डर रह जाती है बीच में किसी चीज की, वही डर को निकालना है बस, ये सोच करके कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो होगा, तो शायद डर भी खत्म हो जाए। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे 10 बार। रिलैक्स करने जा रहे हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से जल्दी जल्दी सांस भरेंगे और निकालेंगे। सारी सांस भरते रिलैक्स। ध्यान का थोड़ा सा बैठ जाता है, अनुलोम विलोम करके 5 मिनट ज्यादा ले लूंगी इसको। अगर जल्दी जाना हो तो प्लीज। एक चीज हमने बहुत अच्छी देखी, ठीक है ध्यान तो अच्छी बात है, एक बात मैंने देखी है कि आप अपने को इस तरीके से ढालना है कि आपको कोई अपमान करे तो उस अपमान को पी जाना है, कोई भी आपकी बड़ाई करे तो उसको भी पी जाना है, उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, उसी रिएक्शन को तोड़ना है, समझ लीजिए। कोई आपको दुख दे या कोई सुख दे, उसको भी तोड़ना है। जिस दिन ये अवस्था मिल जाएगी ना हमारी, और ये सभी को मिलना है, सभी की जिंदगी में ऐसा आएगा, आज नहीं तो कल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड हूँ, मैं अपनी बहू के साथ रहता हूँ, बेटे के साथ रहता हूँ, कभी अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। तो कभी ऐसा होता है ना कि बहू कुछ कह दे हमें, या कभी ऐसा होता है कि मेरी बेटी या मेरा दामाद मुझे कह दे, होगा ना, क्योंकि पत्नी नहीं है, तो हमें पीना पड़ेगा। मैंने अभी बोला ना कि अगर आपको कोई दुख देता है या कोई सुख देता है, कोई आपका अपमान करता है, कोई आपकी बड़ाई करता है, उसको पीना है। वो पीना अगर आपसे सीख लिया, समझ लेना आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप नहीं पी पा रहे हैं तो घुट घुट करके ये जिंदगी जीना पड़ेगा। और इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आप जो मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो बस यही बात बोलो गुरु से, अपने अपने परमात्मा से, कि हमें सहने की क्षमता दे दे तू, और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए कि तू मुझे सुख दे दे। ये तो आपने सुना भी होगा ना बहुत बहुत महात्माओं की, क्योंकि वो दे नहीं सकता सुख आपके मांगने से, केवल क्षमता चाहिए हमें उस सहने की, तू मुझे क्षमता दे दे कि मैं न दुख में परेशान हूं, न खुशी में परेशान हूं, या खुश हूं, बस
और जिस दिन ये मिल जाएगा ना, समझ लेना कि हमें ध्यान, मेरा ध्यान हो गया। हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम चलते हैं तो हमारी लाइफ कैसे चल रही है उस पर देखो ना। अभी मैंने एक बार लिखा था, मैं कल पढ़ रहा था, बहुत अच्छा मुझे लगा। उसमें मैंने ध्यान की परिभाषा क्या लिखी है, मैंने अपने पास नहीं लिखी होगी यार, मैं अध्ययन करता रहता हूँ। आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो कि नहीं, आप पूरा ध्यान उस पर लगा रहे हो कि नहीं, सब्जी बन रही है, अच्छी बन रही है कि नहीं, किसी से बात कर रहे हो तो ठीक से बात कर रहे हो कि नहीं है? पूजा कर रहे हो तो पूजा ही कर रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? खाना खा रहे हो तो खाना ही खा रहे हो कि टीवी देख रहे हो कि मोबाइल पे लगे हुए हो? यही स्याही चीजें हमारी जिंदगी को सही करने वाली हैं। और जो सबसे ज्यादा कठिन है, ये आसान नहीं है, यही है ध्यान। बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, कल मैंने पढ़ रहा था उसको, मैं शायद मैं पर्सनली भेज दूंगा किसी को, बट इट्स बस बहुत टफ है, बहुत टफ है, आसान नहीं है जिंदगी। उसी टफनेस को एहसास न करना, वही है ध्यान। बस बीच में बोलते रहने तो बता दो कि ध्यान क्या है। अरे ध्यान से भगवान थोड़ा ना मिलने वाले, है ही नहीं कोई, तो मिलेगा कहाँ से आप? विश्वास है अपना, हम कह भी नहीं सकते कि कोई नहीं है, कोई है तो जरूर, लेकिन वो कौन है, ताकत है या क्या है, पता नहीं। भाई उसकी ने आम बनाया, उसने पपीता बनाया, उसने बकरी बना दिया, उसने आदमी बना दिया, उसने हाथी बना दिया, क्यों ऐसा किया उसने? अरे डेवलपमेंट होता तो एक ही डेवलपमेंट होता, साइंस बोलती है ना कि डेवलपमेंट से सब कुछ हो रहा है। अरे डेवलपमेंट से हाथी बन गया, डेवलपमेंट से आदमी बन गया, औरत बन गई, आदमी बन गया, ऐसे कैसे हो गया यार? कंट्रोल करने वाला तो है ना कोई, सोचो जरा इस बात को। सॉरी, समय आपका लिया, आप देख लो, 12:01 हो रहा है, सॉरी। ओम की ध्वनि करते हैं और फिर शांति पाठ। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति। क्लैपिंग करेंगे 5 बार। लग रही है हथेलियां। धारण करेंगे सुषमा को शरीर पर, जॉइंट्स पर, खास करके जो जॉइंट्स दर्द होते हैं उन पे ज्यादा रखिए। फिर से लग रही है एक बार। अब से हिलाइए चिन्ह। आंखें खोलेंगे, आंखें तो देखेंगे हथेलियां। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई साहब का और आप सबका।